पेंशन धारकों के हित में सुप्रीम कोर्ट का निर्धारित कानून, जिसका उल्लंघन करती है सरकार, प्रशासन या फिर विभाग तो देना होगा जुर्माना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक और केस लेके आए हम पेंशन धारकों के पक्ष में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसमें पेंशन धारकों के पेंशन्स को लेकर निर्धारित कानून का जिक्र किया गया है और इस कानून के तहत आप पेंशन धारक कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इस कानून का उल्लंघन करने पर प्रशासन, विभाग या फिर सरकार को खामियाजा के तौर पर क्या करना पड़ेगा, वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। आपसे रिक्वेस्ट है, आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके और वो भी जान सके कि पेंशन को लेकर आखिर उनके अधिकार क्या हैं। क्या कोई भी प्रशासन, कोई विभाग या सरकार उनका हनन कर सकती है? अगर हनन या उल्लंघन होता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? हमारे न्यायालय ने हमें क्या अधिकार दिए हैं? तो दोस्तों, मैटर है 80 वर्ष के सेवानिवृत्त सिपाही का। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 80 वर्ष से सेवानिवृत्त सिपाही को गलती से भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन को वसूलने से केंद्र सरकार को रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन के जो कुछ राशि है उसकी 3500 प्रति माह की किस्तों में वसूली न केवल अवैध है और विकृत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून का भी उल्लंघन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कानून सुप्रीम कोर्ट का भी है और निर्धारित कानून के अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी विभाग यहाँ पर अपनी गलती होने के कारण पेंशन धारकों से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं कर सकता है। जस्टिस गुरप्रीत सिंह पुरी की खंडपीठ ने कहा कि अदालत की ओर से पारित अंतरिम आदेश से पहले याचिकाकर्ता से वसूली की गई राशि को 3 महीने की अवधि के भीतर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस किया जाएगा। अब मैटर क्या है, चलिए आप जान लेते हैं। अदालत 80 वर्षीय पेंशन भोगी द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कि 1974 में एक सिपाही के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी सेवानिवृत्ति के 40 से अधिक वर्षों के बाद 2019 में केंद्र सरकार को खुद के कंप्यूटर सिस्टम में गलती का पता लगा और ये पाया गया कि याचिकाकर्ता की पेंशन गलत तरीके से तय की गई थी, क्योंकि उसे एक आरक्षक के रूप में पेंशन प्राप्त करनी थी, लेकिन उसे सिपाही के पद के लिए पेंशन दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता से 3500 रुपये प्रति माह किस्तों में वसूलने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया याचिकाकर्ता रिजर्विस्ट पेंशन के बदले सर्विस पेंशन आहरित कर रहा था और पेंशन को रिजर्विस्ट पेंशनर के बजाय सर्विस पेंशनर मानकर विभिन्न सर्कुलर के मद्देनजर आश्रय प्रणाली द्वारा उसकी पेंशन गलत तरीके से तय या संशोधित की गई थी, क्योंकि कंप्यूटर में पेन टाइप गलती से RES के बजाय SER के रूप में डाला गया था और ये इस गलती के कारण था कि याचिकाकर्ता को अधिक भुगतान किया जा रहा था, जो अंततः वर्ष 2019 में पता चला था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया की गलती द्वारा उसे भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि राशि को गलत तरीके से तय करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी गलती स्वीकार की है। ये देखते हुए कि पेंशन भोगी से वसूली के संबंध में कानून अब रेस इंस्टेग्रा नहीं है, अदालत ने कहा पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर चर्चा की और देखा कि विशेष रूप से श्रेणी C और D कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद कोई वसूली नहीं की जा सकती है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का मामला श्रेणी 1 और 2 में आता है और याचिकाकर्ता की प्रार्थना पूरी तरह से उसके पक्ष में है। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता की पेंशन से 3500 रुपये प्रति माह की किस्तों में कुछ राशि की वसूली का आदेश देने का प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया का कदम न केवल अवैध और विकृत है, बल्कि पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि को वापस करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा यदि उक्त राशि का भुगतान आज से 3 महीने के भीतर नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता भविष्य में 6% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से बजाय 6% ब्याज की दर के बजाय 9% प्रति वर्ष की दर से हकदार होगा। याचिकाकर्ता की वृद्धावस्था और केंद्र की अवैध कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए अदालत ने ये कहते हुए केंद्र सरकार पर जुर्माना भी लगाया कि याचिकाकर्ता उन लागतों का भी हकदार होगा जिनका आकलन 25,000 रुपये में ही किया गया है, जिसका भुगतान आज से 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी
यहाँ पर याचिकाकर्ता यानी पेंशन धारक के पक्ष में फैसला सुना है। हम यूट्यूब पर सुप्रीम कोर्ट पेंशन धारक या फिर हाई कोर्ट के द्वारा पेंशन धारकों के हक में क्या क्या नियम कानून बनाए गए उनको शेयर करते रहते हैं, जिससे कि ज़रूरतमंद पेंशन धारक फ़ायदा उठाते रहे हैं। आपकी भी यहाँ पर ऐसी कोई समस्या तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।